Subscribe and click the bell icon for all the television updates. ओके, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितना शो फॉलो कर रही हैं और क्या स्ट्रैटेजी बनाई है आपने? अभी मैंने कहा है कि एक्चुअली कुछ बिकॉज ऑफ फ्यू पर्सनल रीजंस आई कुडंट फॉलो द शो। पूरी तरह से नहीं देख पाई हूँ। हाँ, जब शो स्टार्ट हुआ था तो बिगिनिंग के कुछ 5-6 एपिसोड्स देख पाई थी, उसके बाद में फिर से कनेक्ट टूट गया। और अभी कल क्या हुआ है ये तक मुझे पता नहीं है। और स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि अब एक फ्रेश माइंड से जाऊं, ये सोच के कि आज ही ये शो शुरू हुआ है और आज ही सारे इस घर में आए हैं। क्योंकि सिर्फ बाहर से सुन के, जो चीज़ मैंने देखी नहीं है उसके बारे में सिर्फ बाहर से सुन के, लोगों से सुन के मैं उस पर अपना कोई अपना एक परसेप्शन नहीं बनाना चाहती हूँ, जो कि हो सकता है कि वहाँ जाके गलत साबित हो। तो मैं सिंपल अपने आप को एक नॉर्मल कंटेस्टेंट की तरह जा रही हूँ। मैं वहाँ पे एक विनर की तरह कि जो मैं ऑलरेडी एक सीज़न जीत चुकी हूँ तो वहाँ जाके तो मैं झंडे ही गाड़ दूँगी, ये अभी नहीं है दिमाग में। सोच अभी भी वही है, उसी एटीट्यूड से जा रही हूँ जिस एटीट्यूड के साथ सीज़न 1 में पहली बार उस घर में मैंने पैर रखा था। एक न्यू मेंबर की तरह और एक नई शुरुआत है ये सोच के। तो उतनी ही नर्वस हूँ, उतनी ही एक्साइटेड हूँ और उतनी ही खुश हूँ कि ये सीज़न मैं कर पा रही हूँ। तो अभी दिमाग में ये कुछ नहीं है कि अरे मैं तो जीत के आई हूँ तो मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बट नहीं, दिस शो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स एब्सोल्युटली अनप्रिडिक्टेबल। वहाँ पे बिग बॉस से बढ़कर और कोई नहीं है उस घर में। चाहे कंटेस्टेंट आपके साथ कितना भी अच्छे रहे, बुरे रहे या व्हाटएवर, बट बिग बॉस ऐसी ऐसी सिचुएशंस आपके सामने लाएंगे कि वो आपका ट्रू साइड किसी भी तरह बाहर निकाल के ही रहेंगे। उस घर में कोई फेक नहीं बन सकता है। जो आप हो, जो आपकी रियल पर्सनालिटी है, वही वहाँ पे नज़र आती है। एक टाइम होने के बाद आपको समझ में आने लगता है कि यहाँ पे आके आप एक एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हो, ये जानने का। और ये ऑडियंस, इस बात पे ऑडियंस आपको जज करती है, ना कि सिर्फ आपने सारे टास्क जीत लिए तो आप विनर हो गए। नो, ऑडियंस जज यू एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन एंड देन एज अ प्लेयर। सो मेरे ख्याल से जैसे सिचुएशंस होंगी, जैसे लोग मुझे वहाँ मिलेंगे, जिस तरह से वो मेरे साथ बिहेव करेंगे, मेरा सारा रिएक्शन उस तरह से वहाँ आएगा। अगर कोई प्यार से मेरे साथ बात कर रहा है या प्यार से बिहेव कर रहा है तो मुझे किसी पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है कि मैं जाके ज़बरदस्ती जस्ट बिकॉज फॉर द कैमरा से मैं झगड़ा करने लग जाऊँगी या किसी के बारे में बिचिंग करने लग जाऊँगी। जब मुझे प्यार मिलेगा तो मैं प्यार दुगना दूंगी, लेकिन अगर कोई पंगा लेगा तो उसको नानी याद दिला दूंगी, दैट्स फॉर श्योर। तो कह सकते हैं कि जितना भी आपने अभी बताया ये बिग बॉस का ही अनुभव आपका है जो आपने थोड़ा शेयर किया हमें। तो क्या कह सकते हैं कितना प्रिपरेशन है ऑलरेडी मन में? क्या कुछ आपने जैसे कहा टैकल करना होगा टैकल करेंगी, प्यार होगा तो प्यार करेंगी। एग्जैक्टली, क्या एक नया रूप ये प्रिपरेशन वही है। मैं प्रिपरेशन को भी आप प्रिपरेशन कह नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने किस वक्त कौन सी सिचुएशन होगी ये आपको नहीं पता। और आप ऐसे अजनबियों के साथ में उस घर में बंद होते हो कि आपको नहीं पता कि उनका बिहेविंग पैटर्न क्या है, वो किस तरह के सिचुएशन में कैसे रिएक्ट होते हैं, और कौन कब चिढ़ जाता है या कौन कब शांत हो जाता है, या कौन किस बात पे खुश होता है या रोता है। यू डोंट नो कि हाउ दे विल रिएक्ट और हाउ दे विल बिहेव। सो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो और उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो वो लोग कैसे बिहेव करेंगे ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, मैं कैसे रिएक्ट करूँगी ये डेफिनेटली मेरे हाथ में है। मेघा, आपसे जानना चाहेंगे, बिग बॉस के विनर रह चुके हैं, तो ऐसे क्या पॉइंट है जो आप लेके जाओगे साथ? मतलब क्या आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके जाओगे? मेरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मुझ में भर भर के पेशेंस है। मैं बहुत ही पेशेंट पर्सन हूँ, और जितनी मैं बबली और जितनी वाइब्रेंट हूँ उतनी ही मैं बहुत डीप थॉट रखने वाली इंसान हूँ। मैं किसी भी बात पे बिना सोचे समझे ऐसे गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करती हूँ। मुझे अगर मेरा गुस्सा भी जाहिर करना है तो उसका भी एक तरीका होता है। मैं किसी की डिग्निटी को इस तरह से हैम्पर करके, मैं किसी को जलील करके मैं अपने आप को बड़ा नहीं दिखा सकती। दैट इज़ माय बेसिक नेचर। और एक फ़ाइटिंग स्पिरिट है मुझ में, जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी हमेशा दिखाई है,
और गेम में भी हमेशा दिखाई है। सो डेफिनेटली जो रियल मेघा है वही लोगों को दिखने वाली है। कॉज मेरे कुछ दोस्तों का कहना भी है कि आई एम अ बैड एक्टर, तो एक्टिंग तो वहाँ पे जाके होने से रही। जो जैसी सिचुएशन होगी और जैसा मुझे जो सही लगेगा, जो ठीक लगेगा, वैसे ही मैं भी। जैसा कि आपने पेशेंस लेवल की बात की कि आपने बहुत अच्छा पेशेंस लेवल, तो आपको बता दो आपकी सबसे बड़े कॉम्पिटिटर फिर दीपिका होंगे घर में। क्योंकि अब तक की देखा जाए, जैसे यू नो एज अ व्यूअर, अभी तक सबसे अच्छा अगर किसी का पेशेंस लेवल उस घर में रहा है तो दीपिका का है। ओके। वो बहुत ही सब्र, बहुत ही काम के साथ खेल रही हैं। ओके। तो आपकी कॉम्पिटिटर हो सकती है, आपने अभी तक आप क्या जानती हैं उनका कुछ भी ग्लिम्पसेस देखे या क्लिप्स देखे, आपको क्या लगता है कि हो सकती है? बिकॉज अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो हैं और दूसरा अब आप लग रही हैं। ओके, तो अगर उनमें पेशेंस है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार आपके पेशेंस की वजह से ऐसी गलत चीज़ों पे मतलब चीज़ों के साथ आपका एनकाउंटर होने से आप बच जाती हो, जो कि आपको इन फ्यूचर हार्म करें। तो पेशेंस होना अच्छी बात है, और अगर दीपिका में है ये पेशेंस तो वेरी गुड। बट यही है कि ये कब तक टिकता है, और बिग बॉस आपको ऐसे सिचुएशंस में डेफिनेटली डालते हैं कि कहीं ना कहीं आपके वो पेशेंस छूटने लगते हैं, टूटने लगते हैं। अभी तो जस्ट गेम ऑन हुई है, ज़रा 100 दिन गुजरने दो, फिर देखेगा कि मतलब 100 छोड़ो, आप एक 50 दिन जाने दो, फिर देखेंगे कि किस में कितना पेशेंस। जब कोई नया सदस्य आता है वाइल्ड कार्ड एंट्री में, तब घर के सदस्यों का बिहेवियर चेंज होता है उसके प्रति, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? हाँ, जो मैंने ये हमेशा देखा है, मतलब जब मैं बिग बॉस के मराठी सीज़न में थी, जब वाइल्ड कार्ड आता है तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारा घर है, ये कौन मेहमान आ गया है। तो एक्चुअली मैं उनको ये बताऊंगी कि बाबा ये जितना तुम लोगों का घर है उतना ही मेरा है। इनफैक्ट तुम लोगों से ज़्यादा इस घर में रह चुकी हूँ। आप लोगों को 33 डेज़ हुए हैं, मैं ऑलरेडी 100 डेज़ रह चुकी हूँ घर में। तो अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि तुम तो अभी आई हो और तुम ज़्यादा डिज़र्व नहीं करती हो, हम ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, तो मुझे उनको फिर याद दिलाना पड़ेगा कि बॉस तुम चाहे कितना भी कर लो, मेरे 100 दिन हमेशा तुम लोगों से ज़्यादा ही रहेंगे। सो ये कभी मत बोलना कि मैं इस घर में नहीं हूँ और मैं तुम लोगों को टक्कर नहीं दे सकती। गेम में डेफिनेटली टक्कर दूंगी, और उस घर से मेरा जो प्यार है, लगाव है, वो तो है, हमेशा रहेगा। चाहे फिर वो बिग बॉस मराठी सीज़न हो, या फिर बिग बॉस हिंदी सीज़न 12 हो, या फिर कल को अगर बिग ब्रदर भी बुला ले तो जानना चाहिए फॉलो किया है, तो अब तक आपका फेवरेट कौन रहा है और किसके साथ जाकर आप खेलना चाहेंगी, दोस्त बनाना चाहेंगी? मैंने अभी यही कहा कि मैंने नहीं देखा है सीज़न, तो मुझे नहीं पता है कि कौन कैसा है और कौन किस तरीके से खेल रहा है। हर इंसान में कोई ना कोई अच्छे प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे डेफिनेटली जितने लोग होते हैं बिग बॉस में, पहली बात तो ये है कि जब वहाँ उस घर में आपको एंट्री मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ की जो टीम होती है, क्रिएटिव टीम होती है, आपके अंदर की इतनी खूबियाँ देख के, आपके प्लस माइनस सब जान के ही आपको उस घर में भेजती है। तो डेफिनेटली सब में कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ ना कुछ बुराई है। तो वो जान के शायद डेफिनेटली मेरे कुछ दोस्त बने, कोई दुश्मन बने, या कुछ मनमुटाव हो, वो तो वही गेम में जब मैं जाऊंगी वहाँ पे तो पता चलेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट द गेम विल गो ऑन। मेघा, आपके हिसाब से आप किसी वाइल्ड कार्ड की तरह एंटर कर रहे हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस तो मुझे ये लगता है कि एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज होते हैं वाइल्ड कार्ड के लिए, क्योंकि आज तक ये हिस्ट्री रही है कि वाइल्ड कार्ड कभी जीत नहीं पाया है शो को, और यही हिस्ट्री शायद मैं चेंज करने यहाँ आई हूँ। क्योंकि ये भी कभी हुआ नहीं है कि जो ऑलरेडी बिग बॉस कर चुका है वो फिर से बिग बॉस कर रहा है। तो अगर ये चीज़ पहली बार हो सकती है तो वाइल्ड कार्ड भी पहली बार जीत ही सकती है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ उस घर में जाऊंगी, और डिसएडवांटेजेस की तरफ मैं देखूंगी ही नहीं, मैं सिर्फ एडवांटेजेस की तरफ देखूंगी। अगर कुछ डिसएडवांटेज है तो उसको एडवांटेज में कैसे बदलना है, दैट आई विल ट्राई। हाँ एवरीवन, एंड आई नो कि मराठी ऑडियंस के लिए मैं बहुत जाना पहचाना चेहरा हूँ। वो मुझे हमेशा से देखते रहे हैं, मुझे बहुत सारा प्यार दिया है उन्होंने। लेकिन अगर उन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया है तो मैं कहीं ना कहीं उस प्यार के लायक रही होंगी, इसीलिए इतना सारा प्यार मैं हासिल कर पाई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबका प्यार भी मैं जीत पाऊँ, ऑल ओवर इंडिया से आप सब के दिल चुरा पाऊँ, क्योंकि सिर्फ
महाराष्ट्र के ऑडियंस तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहती हूँ, आप सबके दिलों में जगह बनाना चाहती हूँ। तो बस इसी तरह बिग बॉस देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। अगर अच्छा खेलूँ और अगर अच्छी लगूँ तो सपोर्ट कीजिए, और अगर गलत लगूँ तो डांट दीजिए। थैंक यू थैंक यू सो मच।